अभी हमने यहाँ पे जो एसिड की जो डेफिनेशन करेंगे क्लास 10th के लेवल की, तो क्लास 10th के लेवल की डेफिनेशन है अरेनियस डेफिनेशन। अब तक हमने 7th क्लास में 8th क्लास में क्या पढ़ा था? एसिड जो खट्टे होते हैं, बेस जो कड़वे होते हैं, एसिड जो इनमें खट्टी चीजों में और इन सब में मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी रिच लेवल की डेफिनेशन और थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्लास 10th के लेवल की। तो 10th के लेवल की डेफिनेशन ये है। ये साइंटिस्ट का नाम है अरेनियस। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया कि जो सब्सटेंस H आयन कंटेन करते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या है, और जिसको वाटर में डिसोल्व करने पे वो हाइड्रोजन आयन को छोड़ देता है, उसको बोलते हैं एसिड। जब भी किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसोल्व किया गया और उस सब्सटेंस से H आयन रिलीज किया, उन सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं? एसिड। और जो सब्सटेंस बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है। तो एसिड की क्या डेफिनेशन है? बेसिकली द सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास HCl है, एक्वस में है, HCl एक्वस में डिसोसिएट हो जाएगा किस में? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब जो ये H पॉजिटिव है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेगा H3O पॉजिटिव। ये तुमने पहली बार सुना होगा फॉर्मूला। H3O पॉजिटिव को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है? तो एसिड के बारे में क्या क्या याद रखोगे आप? ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या रिलीज करते हैं? H आयंस। उनको क्या बोलते हैं हम? एसिड्स। और जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे, जैसे कि OH आयन रिलीज करे, उनको बोलते हैं हम बेस। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है और जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो Na पॉजिटिव और OH आयन रिलीज करता है। एक लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये बनाता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और OH आयन। तो ये सब है बेस और एसिड। तो जो तुमने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, बेसिक डेफिनेशन, उसको छोड़ के आप अब इस पे जाओगे। एसिड्स जो H आयन रिलीज करते हैं और बेस जो OH आयन रिलीज करते हैं। क्लियर? कुछ बेसिस को एल्कली भी बोला जाता है। केमिस्ट्री में कुछ बेसिस को एल्कली बोला जाता है। एल्कली में और बेस में क्या डिफरेंस है? जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उनको एल्कलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? All alkalis are base, but all base are not alkali। तो ये आपने इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है bases are oxides and hydroxides of metal। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एसिड। क्लियर?